जय हिंद बच्चों, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 परसों हमने लेसन पढ़ा था बालक ध्रुव, जिसमें आपने पढ़ा कि कैसे ध्रुव एक ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कैसे 5 वर्ष की आयु में, जिस समय बच्चों को सिर्फ खेल और ये सभी पसंद होता है, और उसने क्या प्रण करा कि वो ईश्वर पिता यानी कि जगत पिता को प्रसन्न करेगा, और उसने ऐसा करके भी दिखाया। और तब से लेके अब तक ध्रुव तारे को हम लोग जानते हैं, और सारे नक्षत्र सारे उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो इस तरह से हमने ये लेसन पढ़ा था बालक ध्रुव। अब हम आपने ये लेसन जब अच्छे से पढ़ा है तो इसी का एक क्वेश्चन है जिसको आपने खुद से कंप्लीट भी करना है। अभी हम जब अभ्यास करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो अभी हम करेंगे पेज नंबर 127, जिसमें आपको एज़ यूज़ुअल पहला क्वेश्चन आपके शब्दार्थ होते हैं, यानी कि शब्द होते हैं जिन्हें आपने प्रैक्टिस करते हुए अपने घर पर किसी भी बड़े से उसकी श्रुतलेख अपनी कॉपी में लेनी है। और इसके शब्दार्थ और सुलेख आशय सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपीज़ में कर लिए होंगे। अब सोच कर बताइए, ध्रुव ने किसकी उपासना की थी? विष्णु जी की। ख, विमाता किसे कहते हैं? बुरी माँ को या सौतेली माँ को। सौतेली माँ को भी विमाता कहा जाता है और बुरी माँ को भी। ग, ध्रुव तारा क्या है? वह तारा जो सदैव चमकता रहता है और ध्रुव लोक का अधिपति भी कहलाता है। अब है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है, एक लाइन दी हुई है। तुमने अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराज की गोद अथवा सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ तुमने शब्द किसके लिए आया है? ध्रुव के लिए या ऋषि कुमार के लिए? ध्रुव के लिए। ख, अभागी माता किसके लिए कहा गया है? सरुचि के लिए या सुनीति के लिए? सुनीति के लिए। ग, महाराज शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? महान है जो राजा। यदि तुम्हें महाराज से लेना पड़ेगा, यदि तुम्हें महाराज की गोद अथवा सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये एक मिश्रित वाक्य है, यहाँ पर आप मिश्रित पर राइट लगाएंगे। जाओ पुत्र, उस जगत पिता को प्रसन्न करो, प्रभु तुम्हारा मंगल करें। यह कथन किसने कहा था? सुनीति ने। जगत पिता शब्द किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। प्रभु तुम्हारा मंगल करें इच्छावाचक शब्द है, जहाँ पर आप एक इच्छा कर रहे हैं। ये था हमारा पेज नंबर 127। और अब हम करेंगे पेज नंबर 128। पहला क्वेश्चन है हमारा अति लघु प्रश्न उत्तर। राजा उत्तानपाद की बड़ी पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। राजा द्वारा निर्वासित सुनीति कहाँ रही थी? महर्षि अत्रि के आश्रम में। यहाँ पे के नहीं आएगा, वो काट दीजिए ना। महर्षि अत्रि के आश्रम में। ध्रुव की विमाता का क्या नाम था, यानी कि उसकी सौतेली माता का क्या नाम था? सुरुचि। नियमानुसार उत्तानपाद के राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? ध्रुव। उत्तम कौन था? सुरुचि का बेटा। ध्रुव ने तपस्या क्यों की? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या जगत पिता को प्रसन्न करने के लिए। अब लघु प्रश्न उत्तर। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह क्यों किया था? राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे विवाह कर लिया था। सुरुचि के कलेजे पर सांप क्यों लौटने लगा? जब बालक ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देख कर सुरुचि के कलेजे पर सांप लौटने लगा। सुरुचि के अपमान से दुखी ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने क्या कहा? सुरुचि के अपमान से दुखी ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने यह कहा कि तुम्हारी विमाता ने जो कहा है वो सत्य है। तुम भगवान की तपस्या कर संसार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो। उत्तराधिकारी को लेकर सुरुचि क्यों चिंतित थी? उत्तराधिकारी को लेकर सुरुचि इसलिए चिंतित थी क्योंकि नियमानुसार बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। तो इसीलिए वो हर समय चिंतित रहती थी कि अगर ध्रुव यहाँ रहेगा तो मेरे बेटे उत्तम का कोई भी राज्य पे अधिकार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो बार बार उसे डांटती रहती थी या अपने पिता के पास आने नहीं देती थी, और बाद में तो ध्रुव छोड़कर ही सब कुछ चला गया था। एंड लास्ट दीर्घ प्रश्न उत्तर। बालक ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतारते हुए सुरुचि ने क्या कहा? बालक ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतारते हुए सुरुचि ने यह कहा कि तुमने अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ख, भगवत
भक्ति हेतु वन जाने की आज्ञा मांगने पर सुनीति ने पुत्र के साथ बहुत ही उचित व्यवहार किया। उसे भगवत भक्ति करने से रोका नहीं, अपितु आशीर्वाद दिया कि जाओ, जगत पिता को प्रसन्न करो, प्रभु तुम्हारा मंगल करें। ग सुनीति ने जीवन भर की खुशियों को तिलांजलि देकर जो त्याग किया, उसका क्या फल मिला? सुनीति ने जीवन भर की खुशियां तिलांजलि देकर जो त्याग किया, उसका यह फल मिला कि 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ध्रुव पूरे ध्रुवलोक का अधिपति बन गया, जिसकी समस्त ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण तारावर्ग प्रदक्षिणा करते हैं और पूरे जगत में प्रसिद्ध है। पेज नंबर 128 था ये। अब हम करेंगे पेज नंबर 129, जिसमें आपका व्याकरण का कार्य है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ लिखने हैं। विवेक रहित, धैर्यहीन, उत्तराधिकारी, वारिस, निर्वासित, निकालना, सानिध्य, निकटता, विमाता, स्वतेलिमा, प्रयास, कोशिश, क्रोध, गुस्सा, व्यथा, दुख, निश्चिंत, चिंताहीन, मनचाहा, मनोवांछित, जिज्ञासा, इच्छा, बेमिसाल, लाजवाब। अब दिए गए शब्दों के नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जड़, चेतन, शीघ्र, देर, सुंदर, कुरूप, मंगल, अमंगल, अंत, आरंभ, सद्गुण, दुर्गुण, नियुक्त, संयुक्त, प्रस्थान, आगमन, समीप, दूर, वरदान, अभिशाप, बुराई, अच्छाई, अभागिन, सुहागन, विकल्प, संकल्प, शुभ, अशुभ, सगुन, सगुन, अवगुण। तो दुर्गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है। दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि, अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, राजभवन, राजा का भवन, ऋषि कुमार, ऋषि का कुमार, उल्टी सीधी, उल्टी और सीधी, रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, सुबह शाम, सुबह और शाम। अब पाठ प्रश्न नंबर 4, पाठ से संज्ञा के भेद के अनुसार 3-3 शब्द छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक मैंने अपनी ओर से लिखे हैं, आप चाहो तो अपनी ओर से भी लिख सकते हैं। अब करेंगे हम पेज नंबर 130, जिसमें आपको कारक आपको पहले भी कराए हुए हैं, आपने ये फिर से कॉपी में भी करने हैं और बुक में भी करने हैं। तो कॉपी में भी आपने ये पूरे कारक 8 की डेफिनेशन लिखकर इसके भेद भी लिखने हैं। सारा का सारा ये वाला पेज जो है, पेज नंबर 130, इसको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करना है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में जो भी डिफरेंस है उसको पहचान कर सामने लिखा है, आप भी इसे अपने आप करेंगे। अब पेज नंबर 131, यदि राजा उत्तानपाद सुरुचि से विवाह ना करते तो क्या होता? शायद ध्रुव को ईश्वर दर्शन ना होते, क्योंकि फिर तो वो एक साधारण परिवार की तरह, एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। तो फिर उसे शायद ये एहसास ना होता कि मैं भगवान को खुश करके अपने पिता को प्राप्त कर सकता हूँ, या मुझे जगत पिता को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा बच्चा था वो। तो शायद हमें ध्रुव तारे के रूप में ना दिखाई देता। अब वो कह रहा है पाठ में आई कहानी को अपनी जानकारी के अनुसार आगे बढ़ाइए। तो आपने कहानी पढ़ी, ध्रुव तारा बना, फिर क्या हुआ होगा इसके आगे, थोड़ा सा इसे आपने एक बार लेसन को फिर से पढ़िए और अपनी समझ से इसको आगे बढ़ाइए। और जो भी आपको पंक्ति लगता है कि आगे बढ़ाने के लिए उचित होगी, उसे अपने आप आपने लिखना है। तो आई थिंक सभी बच्चे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है क्लास, अब ये सारा काम आपको अपने आप से करना है। सारा क्या मतलब, कारक वाला तो करा ही हुआ है, उसे आपको अपनी कॉपीज़ में कॉपी करना है और इसे आपको खुद से एक बार लेसन अच्छे से पढ़िए। मैंने अभी लास्ट टाइम बताई भी थी कि ये कहानी आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको क्या सोचना है वो यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। और आपके दिसंबर में यूटी भी होंगे, तो आप उसके लिए अभी से रेडी हो जाइए। पार्ट 11, 12, 13, 14 रहेगा आपके, उसमें 4 लेसन्स रहेंगे। चारों लेसन्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए और फिर जो भी रिवीजन का होगा मैं आपको साथ साथ देती रहूँगी। धन्यवाद, गुड डे।